हेलो। हेलो। वकील साहब बोल हाँ जी। रहे हैं जी। हम बोल रहे हैं मध्य प्रदेश एमपी से बलराम हेरोआ। जी बलराम जी। ऐसे आपकी ये वीडियो देखत रही है जी। तो मेरे को कहने का मतलब जो है कि अपने अन्य जाति से या अन्य जाति जोड़वे से और उनको अपनो धर्म बतावे से कोई मतलब तो है नहीं। क्यों? अरे मतलब जैसे यादव लोग हैं जो आरोप उठा रहे हैं वहां पर कई फोन लगा के अरे वो हमको क्यों समेट रहा है, क्यों तो हमको साथ में लिया जा रहा है, क्यों हमको हम्म। तुम परेशान कर रहा है। हम्म। तो इस तरीके से अपन लोगों उनसे सुनने की कोई जरूरत तो है नहीं है ऐसी कि अब जो धर्म अपन को मानना है अपन को दूसरे मनवा की कौन सी जरूरत है। मतलब अपनी समाज में अपन में अपन खुद प्रचार प्रसार करो ना। अच्छा। हाँ वो यही यहाँ से। बात जो है आप अपने परिवार के सदस्यों पे लागू कर सकते हो क्या? अगर कोई परिवार सदस्य है कोई गलत दिशा में चला गया हो तो छोड़ दोगे हाँ हाँ। उसको? समझाओगे नहीं? मतलब कैसा। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य है गुमराह हो गया हो, गलत दिशा में चला गया हो, तो उसे समझाओगे नहीं? छोड़ दोगे उसको ऐसे ही? नहीं नहीं, अपने परिवार को या अपनी समाज को या अपने को समझा सकते हैं। यदि कोई हाँ। गांव बस्ती का चला गया है उससे अपन हाँ। को क्या लेना देना। अच्छा अच्छा। तो हाँ जो आदमी अपने गांव बस्ती को अपने परिवार की तरह नहीं समझता है, तो जब हाँ। गांव बस्ती पे संकट आता है तो उसके परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ता है। उससे अलग नहीं होता वो। लेकिन जो हाँ। आदमी अपनी गांव बस्ती को अपने परिवार समझता है, गांव बस्ती के साथ में मिलजुल कर रहता है, तो संकट का सामना जो है सभी लोग मिलकर कर लेते हैं। तो उसका परिवार भी संकट से बच जाता है। ठीक है? नहीं, वो वकील साहब ऐसा है कि जिस कोई गलत जगह पर खड़ा होगा जिसको दिक्कत हो रही होगी तो हलने चलने की वो करेगा, और जो आराम में खड़ा है या बैठा है वो कभी नहीं हाँ। सोचेगा। तो आदरणीय जी, आराम तो लोगों को होता है स्कूल ना जाने में, पढ़ाई ना करने में, ठीक है, मौज मस्ती करने में। लेकिन उनके हम्म आराम की चिंता किए बगैर फिर भी सरकार जो है सबके लिए स्कूल खोलती है। किसी हम्म। एक समाज के लिए, किसी एक आदमी के लिए नहीं खोलती। और इस बात की चिंता किए बगैर कि लोगों को स्कूल जाना पसंद नहीं है, तब भी लोगों को कहती है, प्रमोशन करती है, विज्ञापन करती है कि भाई स्कूल जाओ, शिक्षा लो, शिक्षा से हमारा भला होगा। करती है ना? वो तो करती है, वो एक तो वैसा ही है अच्छा गल है। काम जो है ऐसे ही होता है, बुरा काम जो है हमें बड़ा अच्छा लगता है। आलस करना सबको अच्छा लगता है, मेहनत करना किसी को पसंद नहीं है। लेकिन मेहनत करने से ही फल मिलने वाला है, आलस करने से तो नुकसान मिलने वाला है। तो इसीलिए नहीं। जो है, जो ये बौद्ध धर्म जो है हम्म। फायदे की चीज है, तो सबके फायदे की चीज है। किसी एक के नहीं, किसी एक की मिल्कियत नहीं है ये। ठीक है ना? वो ये क्या सबको, है। जिसको, हाँ, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हम। किसी हम्म को हम जो है जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल हम्म नहीं करनी चाहिए, हाँ, लेकिन अपनी बात जो है आराम से, शालीनता से, सभ्यता से जरूर कहनी चाहिए। हम्म। अच्छी बातों का प्रचार जरूर करना चाहिए, लेकिन उसमें गाली गलौज नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, मारपीट झगड़ा वगैरह शामिल नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो नहीं करना है। वो तो हाँ। जब खुद इंसान पे जो दिक्कत पड़ती है, जो समाज पे दिक्कत पड़ती है, तो वो खुद अपने आप चलकर फिर वह तैयार हो जाते हैं कि अपन को 12 चलने चाहिए जो अपने आगे वाले हाँ, निकल गए हैं। ये बात आपने ठीक कही है। अब ये बताओ, आपके गांव में कहीं रास्ते में पत्थर पड़ा हो, ठीक है, हम्म और हम्म उसको आप जो है अभी हटा ना पाओ, बड़ा पत्थर हम्म है या कुछ भी लगा लो, हम्म और आपको दिखाई दे गया, और आपको हम्म ठोकर भी लग गई, हम्म। आपको चोट लग गई, तो अब बाकी के लिए आप ये छोड़ोगे? जो ठोकर खाएगा अपने आप समझ जाएगा, ऐसे छोड़ दोगे उसको? या लोगों को बताओगे देखो भैया वहां पत्थर पड़ा है, वहां से मत जाना, बच के जाना? बताओ क्या करोगे? नहीं, वो बताएंगे तो सही अपन में को उस तरीके से और कजाक भाई अपन कोई कुछ उल्टा ज्ञान सिखाए या कुछ मतलब अपन से कुछ भी बोले बदतमीजी से, तो अपन कहेंगे कि अब जे हो जब तुम्हें ठोकर लगेगी तो तुमको खुद पता लग जाएगा। हाँ, ठीक कह रहे हो आप। जब वो बदतमीज से बोलेगा, नहीं मानेगा, तब उसको उसके हाल पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन हो सकता है कि हमारी बात मान ले वो, और मान के जो है उसको चोट खाने से बच जाए, हम्म। तो भला हो जाएगा ना हमारे द्वारा एक आदमी का। नहीं, वो तो हो जाएगा भला, और भला होने की दशा भी ऐसी है कि जैसे अपन एट अकाउंट मतलब सुना है, हम न देखत रहे थे मतलब जे यूट्यूब वगैरह। हाँ।
तो अपने जो भी यादव भाई हैं, यादव जी हैं, और जो हम्म। फोन लगा कर कहते हैं, अरे तुम हमको ऐसा करते हो, ऊँसा करते हो, जब हाँ वो तो उनको ठोकर। कहने दो, कोई बात नहीं। वो जो बेचारे समझदार नहीं है, अभी समझ नहीं पा रहे हैं, वो तो गाली गलौज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। हमारा काम तो हम्म। समझाने का ही है ना। हाँ हाँ। तो बात यादव तो। समाज के जिन लोगों को समझ में आ जाए वो तो सुधर जाए कम से कम। जिनको ना समझ में आ रही कोई बात नहीं, वो ठोकर खा के समझेंगे। हाँ, वही मेरा कहने का मतलब है कि वो जो ऐसा है वो नहीं समझता है, वो अपने आप को ठोकर खाकर और वो खुद सुधर जाता है, फिर हाँ अपने आप वो खुद वो सुधरता है, वो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आपको पता लग गया कि वहाँ पत्थर पड़ा है, तो आप जो है वहाँ पे रास्ते में खड़े होके, क्योंकि आप समाज की देखरेख करते हैं, गाँव वालों की चिंता करते हैं, इसलिए आपको जो है रास्ते में खड़ा होना पड़ेगा। और सब जो भी हम्म। वहाँ से गुजरेगा बताना पड़ेगा उसको कि भाई वहाँ देख के जाना, पत्थर पड़ा हुआ है ना। हाँ हाँ। अच्छा वकील साहब, दूसरी हाँ। बात मैं एक पूछना चाहता हूँ कि मतलब भगवान कोई भी हो वो तो ठीक है, भगवान तो भगवान है। हम्म। पर मतलब मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा तो अपना कर्म ही भगवान है। मतलब जो अपन अपना जो है कुछ भी कर्म करें, यदि हाँ। अच्छा कर्म करेंगे, जैसे कोई भी इंसान हम्म। कोई झगड़ा कर ले कि नहीं, गलती कर ले, तो वह कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है कि एक वो ऋण पुस्तिका हो जमीन की, फिर वो एक जमानतदार हो, पैसा हो, फिर एक वकील साहब को करना पड़ेगा, फिर वो कोर्ट में पहुंचेगा, फिर वो नीची जगह पर खड़ा होगा। मतलब ये इतनी व्यवस्था कौन को उलझनिया इंसान को होती है। हम्म। और जो सही सज्जन इंसान है उसको तो अपने जैसा वो उलझन वारो आदमी पड़ोसी से के एक ऋण पुस्तिका की या गवाह की या पैसे की या वकील की व्यवस्था तो भी कर, तो वहाँ कोई जरूरत तो है नहीं है ऐसी। हम्म। वो तो जो उलझन में पड़ो जो व्यवस्था बहुत ज्यादा करने हम्म। चाहिए, और जो अपनी खुद पुण्य आत्मा से अच्छे कर्मों से है, तो भगवान हम्म। कोई भी हो जहाँ भी बाकी आत्मा चल के पहुंचेगी, तो वो जैसा मतलब कोर्ट में बयान कर सकता है, ऐसा भगवान के पास भी बयान कर सकता है। देखो आदरणीय जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बलराम मेहरवार। हाँ बलराम, मैं यार भूल गया था, आपने शुरू में बताया था मुझे। जी। हाँ। तो बलराम जी, अभी हमें ये जो ना, भगवान तो सब एक हैं, भगवान तो कोई भी हो, ये जो बातें हैं हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि भगवान होता क्या है। हाँ। हमें जो लोगों ने बताया, जिसका हम्म। प्रचार हो गया, उसी को भगवान मान लिया। हम्म। हमने चोर को, डाकू को, बलात्कारी को भी भगवान मान लिया, उसको भगवान बना के पूजा कर ली। हम्म। लेकिन हम समझ नहीं पाए कि भगवान है क्या। हम्म। तो भगवान जो है वो होता है जो अपना कल्याण करे पहले तो, हम्म। और फिर दूसरों का भी कल्याण करने का सामर्थ्य रखता हो। हम्म। और अपना कल्याण पहले कैसे होगा, ये समझने वाली बात है। हम्म। अपना कल्याण होता है अपने मन को जीतने से। हम्म। तो भगवान का मतलब होता है भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोह। हम्म। जिसने राग द्वेष मोह का भगन कर दिया हो, हम्म। जिसने अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया हो, हम्म। जो पूरी तरह से संयमित हो गया, उसे कहते हैं भगवान। हर किसी नहीं, को जो है भगवान नहीं कह सकते। नहीं वकील साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है अपन आप वो एक काम भगवान करो, को कहें। आप एक काम करो, हम्म। अभी हम्म। मीटिंग चल रही है, जी। और मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ मीटिंग का, जी। टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ, उससे आप जो है अभी मीटिंग ज्वाइन कर लो और वहीं पे बात करेंगे जितनी करनी होगी, ठीक है ना। हाँ, वो क्या सर, मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ कोई नहीं है, बात वो नहीं, तो कोई बच्चा होगा, कोई जानकार जो है तो उससे करवा लो। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, उसको बोल देना भैया लिंक आया, देखिए जरा इसको कैसे खोलेंगे। तो उसको खाली टच करना है, टच करके अपने आप वो आप पहुंच जाओगे वहाँ, करते मतलब करते जो है। व्हाट्सएप पे आएगी कि कहाँ व्हाट्सएप पे पे नहीं आएगी? आएगी, टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ। जी। टेक्स्ट मैसेज, मैसेज बहुत ठीक आया है। ना, मैसेज मैसेज कर रहा हूँ। जी सर, ठीक, हाँ। मैसेज में मैं देख लूंगा, और फिर हाँ। वो आपको जब भी समय मिले फिर थोड़ा एक आधे घंटा का टाइम निकाल के, नहीं, वो और एक आध कभी। घंटे का टाइम है ना, वो मीटिंग में ही सही रहेगा। मीटिंग में आप जुड़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी बातें हो जाएंगी, और भी लोग मिलते हैं वहाँ पे जो है, तो सभी को लोग बात सुन सकते हैं। जी। जी। हाँ तो आप मीटिंग में ज्वाइन करो, अभी किसी बच्चे को बुला लो, देख लो कोई पढ़ा लिखा बच्चा हो ना, जी। थोड़ा बड़ा सा जो है, उसको बोल के और ज्वाइन हो जाओ मीटिंग में भी। जी। ठीक। जी।